गेट इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और 250 एमसीक्यूज हैं, 250 एमसीक्यूज हैं जो कि कंपाइल किए हैं मैंने, जिसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं एमडी कैट के हवाले से 2025 के हवाले से। तो ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस क्लास असल में कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इंग्लिश की कितनी तैयारी हमारी, हमें क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती हैं। और जो 9 क्वेश्चन आपको पता है एमडी कैट के अंदर आते हैं, 9 एमसीक्यूज आएंगे, तो दैट से बस सिर्फ 9 एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं। अब वो 9 एमसीक्यूज एक्जैक्ट हमें नहीं पता कि ये 9 एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। जैसे ये जो पीडीएफ है उसमें 250 या 250 एमसीक्यूज हैं एमडी कैट के, तो ये हम इसको देख लेते हैं। तो उसमें तमाम एमसीक्यूज के मिक्स हैं। जैसे कल मैं लॉजिकल रीजनिंग की आपको करा रहा था, तो ऑल द एमसीक्यूज आर मिक्सड, उसमें सारे मिक्स हैं, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था। जैसे एमडी कैट में आता है मिक्स होके आते हैं, ये सारे ऐसे मिक्स होके, तो मिक्स होके जब आता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। सीक्वेंस वाइज तो इजी होता है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। जो आंसर्स आपको पता हो आप करेक्ट बता दें, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट एक जो है इंग्लिश का वर्ड है, इसके सिनोनिम पूछी जाती है। सिनोनिम मीन्स के इससे सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड जो इससे मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्टिनेट के क्या मतलब होते हैं? अगर हम बात करें ऑब्स्टिनेट को, तो इसके मतलब हमारे पास होते हैं ज़िद्दी, ठीक है। ज़िद्दी शख्स जो होता है वो ऑब्स्टिनेट कहलाता है। जो ज़िद करता है, जो अड़ियल होता है, उसको ऑब्स्टिनेट कहते हैं। तो ज़िद्दी के लिए हमारे पास कौन सा हो सकता है इन चारों में से वर्ड? भी हो सकता है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी, दैट्स वाई यहाँ पर भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। तो सिनोनिम में तो ये होता है बेटा कि आपको वर्ड, जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको पता है, आपको उसकी मीनिंग आप जानते हैं, मीनिंग आपको पता है, तो आप उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है सिनोनिम में, तो यही चीज़ होती है। तो भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर कीज़ भी इसमें पीडीएफ के अंदर मौजूद है। तो जब मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूँगा तो उसमें फिर आपके पास ये कीज़ ऑलरेडी होंगी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट कौन सा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पंक्चुएशन से, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। चारों सेंटेंस में से करेक्ट पंक्चुएशन किसके अंदर हुई है? ये सिंपल हमारा डायरेक्ट नरेशन है, तो बता सकते हैं। बी ऑप्शन, शी सेड आई विल गो नाउ, यस कॉमा से सेपरेट किया जा रहा है रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच को, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, जैसे रूल होता है, तो उसका आंसर बी ही होना चाहिए। आई विल, तो देख लेते हैं आंसर करेक्ट, ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। तो ये सारे प्रॉपर आंसर कीज भी हैं ताकि हम चेक कर सकें हम सही आंसर लगा रहे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट है? ही डज़ नॉट लाइक मैंगोस, बिल्कुल सही, चूँकि डज़ नॉट जब आया तो लाइक के साथ ऐसे ही एस नहीं आएगा, और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये हमारे उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। नरेशन तो आपने सीखी है सेकेंडरी के अंदर, अब बताएं इसका करेक्ट नरेशन क्या है? यस, क्या होगा बताएं? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एम जो है ना, जाहिर सी बात है ये एम तो नहीं रहेगा, ये वॉज में चेंज होगा, बिकॉज टेंस मस्ट बी चेंज्ड। तो ए ऑप्शन होना चाहिए ना इसका, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ए है। इसके बाद नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? एकोमोडेट करना, किसी चीज़ को रखना एक जगह पर, एकोमोडेशन। सी ऑप्शन है एकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग, चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली इन द सेंटेंस। शी फिनिश्ड द टेस्ट क्विकली, एल वाई आ गया, बिल्कुल सही है, तो एडवर्ब होना चाहिए, ये ऑप्शन एडवर्ब। क्वेश्चन 7 है, ही इज़ अफ्रेड डैश द डार्क।
ये फ्रेजल वर्ब है। अफ्रेड के साथ क्या लगता है वर्ब? हाँ, विथ ए, अफ्रेड ऑफ। ये सही, अफ्रेड के साथ ऑफ लगेगा हमेशा, ये इसका फ्रेजल वर्ब होता है। ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 8 है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक्टिव का पैसिव बनाना है आपको। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसका पैसिव क्या होगा? ए, अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर, ए होगा। गलत जवाब दिया आप लोगों ने, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट सिंपल को आपने पास्ट सिंपल में कैसे, डायरेक्शन थोड़ी ना ये। गलत जवाब दिया, ये नहीं तो क्या होगा फिर? बी होगा ना भाई। अ सॉन्ग इज डूडा सा इज एमआर में चेंज होगा, वॉज पर में क्यों चेंज कर रहे हैं? ये एक्टिव पैसिव है, नरेशन थोड़ी ना। बी ऑप्शन होगा ना भाई। ये तो उस वक्त होता है जब ये नरेशन कर रहे होते हैं। ये तो हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, तो प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा। अ सॉन्ग इज संग बाय हर, गाना उसके जरिए गाया जाता है। ये सब तो 9-10 में पढ़ के आए हैं, ये वो ग्रामर जो एमडी में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010, द टेंस यूज इज डैश। कौन सा टेंस यूज़ किया जा रहा है इसमें? सी ऑप्शन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि हैज़ हैव बीन आ गया, सिंस आ गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस की करेक्ट एंटोनिम क्या होगी? एंटोनिम का मतलब अपोजिट या जिद। जेनरस का मतलब होता है फयाज, सखी, जो किसी पर दिल खोल कर खर्च करे, उसको हम कहते हैं जेनरस। इसी का उलट हो जाता है कंजूस, तो क्या हो जाएगा? सेल्फिश हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, भी ऑप्शन क्लियर। तो जेनरस की मीनिंग आपको बताना चाहिए, दिल खोल के खर्च करने वाला या दूसरों की मदद करने वाला। स्पोर्टिंग एरर आ रहा है, अब बताइए। शी इज़ मोर बेटर देन हर सिस्टर, इसमें क्या एरर है? वो अपनी बहन से ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें क्या एरर है, क्या गलत है? मोर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही था। मतलब बेटर ऑलरेडी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, तो बेटर के साथ मोर नहीं आता। मोर बेटर कह नहीं सकते, मच बेटर कह सकते हैं, लेकिन मोर बेटर नहीं कह सकते। सी ऑप्शन है, मोर बेटर। उसके बाद नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड। द पेशेंट नीड्स डैश रेस्ट। नीड्स के साथ क्या आना चाहिए? मैनी, मच, मोस्ट, फ्यू। मतलब कि मरीज़ को बहुत आराम करने की ज़रूरत है। अब रेस्ट जो हमारा है वो हम देख सकते हैं वो कैसा है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है ना। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ना ही फ्यू इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी, ना ही मैनी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो मच हो गया या तो मोस्ट होगा, क्योंकि दा नहीं आ रहा तो मोस्ट नहीं हो सकता, मच होगा। द पेशेंट नीड्स मच रेस्ट, कि मरीज़ को बहुत आराम की ज़रूरत है। ये भी ऑप्शन हो गया, मच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म। द रोड इज डैश देन द ओल्ड वन। कंपैरेटिव डिग्री लगाएं, कौन सा सही है? यस, बेटर होगा, यस बिल्कुल सही। सी ऑप्शन होगा, बेटर। ठीक है, बेटर देन दिस वन। द ओल्ड वन, जो गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन 14 है, टैग क्वेश्चन करेक्ट टैग क्वेश्चन चूज करना है ना। टैग क्वेश्चन तो पता होगा आपको, स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन होता है। शी इज़ कमिंग डैश, उसके बाद क्या आएगा? शी इज़ कमिंग के बाद वो आ रही है, क्या वो नहीं आ रही है? ऐसे बोलते हैं ना जागते कि जब भी हमारा स्टेटमेंट टैग क्वेश्चन में अफर्मेटिव होता है तो उसका जो टैग क्वेश्चन होता है वो इंटरोनेगेटिव में होता है ना, इंटरोनेगेटिव में होगा। तो करेक्ट इंटरोनेगेटिव सेंटेंस ढूंढ लें। बी हो जाएगा ना, इजंट शी। हेल्पिंग वर्ब भी यही आ रहा है ना भाई, इज आ रहा है तो इसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। शी इज़ कमिंग इजंट शी, मतलब वो आ रही है, क्या वो नहीं आ रही? इजंट शी, बी ऑप्शन हो गया, इजंट शी। तो याद रखिए कि हमेशा आगे चले नए, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ फिर हमारे पास जो है इंट्रोगेटिव में आएगा। ये चीज़ ऐसा अगर शी इज़ नॉट कमिंग तो इज शी आ जाएगा, और शी इज़ कमिंग तो इजंट शी आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरोनेगेटिव में आएगा, चूँकि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव में है, अफर्मेटिव में है इन दिस टैग क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 है, द पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। वो शख्स जो इंसानियत से मोहब्बत करता है उसको क्या कहते हैं? इंसानों से मोहब्बत करने वाले, जैसे अब्दुल सत्तार इदी हो गए। हाँ,
ह्यूमैनिटेरियन, मेरे लिहाज से तो देखो ऑप्टिमिस्ट का मतलब तो पॉजिटिव थिंकर है, और पैसिमिस्ट मीन्स नेगेटिव थिंकर। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब इंसान की भलाई करने वाला, जो इंसान के साथ भला करता है, इंसान की खिदमत करता है, उसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन। और जब फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब होता है लवर, और एंथ्रो का मतलब होता है इंसान, तो द लवर ऑफ मैन ना, इंसान से मोहब्बत करने वाला। जैसे डॉक्टर अब्दुल सत्तार थी, वॉज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, या रमज़ान चीपा इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स लवर हु लव्स मैनकाइंड, तो उसका सी होना चाहिए, बाकी डी। ठीक है, डी भी नियर टू द मीनिंग है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन होता है जाहिर सी बात है वो भी इंसानियत की खिदमत ही करता है। बट जो करेक्ट है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम एग्जैक्ट सेम वर्ड ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी बात याद रख सबको, बहुत आसान है ये। ऐसा ये प्रैक्टिस कभी कभार कराने की नीड ही नहीं होती। कुछ बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, वो डायरेक्ट करके आ जाते हैं, मतलब जिसकी इंग्लिश अच्छी आपको पता है उसके लिए तो ये बिना तैयारी करके जाने वाली चीज़ है। तो इतना को टफ पूछ ही नहीं रहे, एमडी कैट के अंदर 9 MCQs है तो उसमें परेशान नहीं करता। तो बस इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो जाए कि इतना मुश्किल आता नहीं, ईजी चीज़ें आती हैं। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन यूजेज। अली एंड डैश वेंट टू द मार्केट। अली के साथ क्या आएगा? अली एंड डैश, अली और मैं मार्केट गया। अली एंड आई वेंट टू द मार्केट, सी होना चाहिए। देखते हैं, ये बिल्कुल सही। अली एंड आई वेंट टू द मार्केट, उसका सब्जेक्टिव केस है, आई लगेगा। क्वेश्चन 17 है, इफ़ आई हैड सीन हिम आई डैश टू हिम। ये कंडीशनल सेंटेंस है ना बेटा, दिस इज थर्ड कंडीशनल, पता है सबको। हैड आ गया तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, वुड हैव स्पोकन इट। करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 18 है, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? बट समथिंग दैट इज़ वेरी इजी इज अ पीस ऑफ केक। जैसे एमडी कैट इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केस फॉर अस, दैट इज बी। अभी तक सभी आंसर अब सही दे रहे हैं, अगरचे आपकी इंग्लिश भी को बहुत आसमानी तूफानी नहीं है, लेकिन आसान चीज़ है तो कोई भी दे सकता है। 19 आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल एन अम्ब्रेला। चूँकि अम्ब्रेला यू से आ रहा है, अलिफ का साउंड आ रहा है ना, वाउल साउंड आ रहा है। तो हमने ये जब एनईडी का टेस्ट जब किया था, एनईडी की जब तैयारी करते थे वो काफ़ी टफ हुआ करता, उससे कहीं ज़्यादा टफ होता था। उसमें इस तरह की ग्रामर चीज़ें आते भी नहीं थी, वो अलग ही चीज़ें थी ना। तो वो तो बहुत आगे की चीज़ एमडी कैट के अंदर आप लोगों ने पढ़ ली थी। ये वो चीज़ें जो एक्चुअल एमडी कैट में आती, अगर आप पास पेपर उठाएंगे तो बहुत बेसिक्स रहते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात, जिस तरह केमिस्ट्री में हम उनको इतना नहीं सिंपल, जब केमिस्ट्री जब पढ़ी थी तो आपके लिए बहुत सिंपल था वो, तो इसी तरह से ऐसा ही होता है। इंग्लिश आपके लिए बहुत टफ हो गया था एनईडी के लिहाज से। तो करेक्ट आंसर इसका तो बी हो गया, आपने सही बताया, एन अम्ब्रेला। क्वेश्चन 20 है, चूज द करेक्ट प्लूरल, द प्लूरल ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस जो वर्ड है इसका प्लूरल हमारे पास जो है वो क्या होगा? एनालिसिस। एनालिसिस में तज्जिया करना किसी चीज़ का, इसका करेक्ट प्लूरल क्या होगा? हाँ जी, तो मुश्किल हो गया। एनालाइज ही सुना है कभी है बेटा? तो फिर अच्छा देखो, होता है ना सम टाइम ना, कुछ जो प्लूरल होते हैं वो बड़े एबनॉर्मल रूल और बड़े इरेगुलर रूल पे बनने होते हैं, अजीब तरह से। जैसे फार्मूला का फार्मूला हो जाता है बिल्कुल। जैसे क्राइसिस आप लिखते हैं ना, क्राइसिस। अब क्राइसिस मतलब एक क्राइसिस अगर किसी को दरपेश है, अब बहुत से क्राइसिस अगर आपके साथ है ना, तो आप उसको क्राइसिस ही बोलते हैं, लेकिन क्या कर देते हैं? ई लगा देते हैं, क्राइसिस। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। सेम यही रूल लगता है एनालिसिस में। अगर एस की जगह पर ई आ जाएगा ना, तो उसका मतलब ये प्लूरल बन जाता है। जो यही डी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये होता है समटाइम ऐसा, ये इरेगुलर प्लूरल के फॉर्म्स होते हैं। वो इतना आसान नहीं है कि बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल से तो सभी को आता है, थोड़ा सा टफ होता है। व्हाट इज द पार्टिसिपल इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में पार्टिसिपल क्या है? द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? हाँ, पार्टिसिपल असल में वर्ब की फॉर्म होती है ना भाई। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और एक हमारा जो है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर दो वर्ब है,
यहाँ पर 2 वर्ब हैं, तो क्राइंग बेबी अच्छा और नीड्स मिल्क। अच्छा, पार्टिसिपल जो है ना, मतलब वर्ब पार्टिसिपल्स होते हैं जो वर्ब, ऐसे वर्ब जो एक्शन शोइंग के अलावा किसी और चीज़ का काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वर्ब की एनजी फॉर्म है कि जब वो जब वो एक तो वो वर्ब के एनजी फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म को चेंज शो करेगी ना, आई एम टीचिंग यू, इस तरह से। लेकिन कभी कभार ये वर्ब के एनजी फॉर्म आपको एज आ एडजेक्टिव भी यूज़ हो रहा होता है, तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। और जब वो एज आ नाउन यूज़ हो रहा होता है वो जेरेंड है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्विमिंग इज़ माई पैशन, तो यहाँ स्विमिंग एक जेरेंड है। आई एम स्विमिंग, यहाँ स्विमिंग एक नाउन है, वर्ब है, सॉरी। अगर कहते हैं कि आई हैव अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, नाउ दिस स्विमिंग इज अ पार्टिसिपल बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ था क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, कि रोते हुए बच्चे को दूध की ज़रूरत है। तो क्राइंग बेबी, तो ये जो क्राइंग है ना, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है जो बेबी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है कि बेबी की ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे कि वो रोता हुआ है। तो यहाँ जो क्राइंग है ये वर्ब के एनजी फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया गया है, तो दैट इज़ अ पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो पार्टिसिपल मतलब ऑल दोज वर्ब्स विच कैन बी यूज एन एज एडजेक्टिव, लाइक वर्ब के एनजी फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 22 में बताइए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ही डजंट नो द आंसर, सही है। ही डजंट नो द आंसर सही है, करेक्ट यही है, सी। 23 बताइए। फर्स्ट दे क्लीन द हाउस देन दे डेकोरेटेड इट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब फर्स्ट दे क्लीन द हाउस देन दे डेकोरेटेड। अच्छा, मतलब करेक्ट सेंटेंस कह रहे हैं कि उसके लिहाज से आप इस तरह से सेंटेंस को फॉर्म करें, कंजंक्शन लगाएं कि सीक्वेंस करेक्ट हो जाए। मतलब पहले उन्होंने मकान को साफ़ किया, उसके बाद डेकोरेट किया। आफ्टर द क्लीनिंग द हाउस दे डेकोरेटेड, दे डेकोरेटेड एंड क्लीन द हाउस, ये तो दोनों एक साथ हो गया। दे हैव क्लीन द हाउस देन डेकोरेटेड, ये प्रेजेंट के साथ पास्ट आ गया, ये गलत हो जाएगा। देन डेकोरेटेड इट आफ्टर, ये तो है ही नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए ना। सही, आफ्टर क्लीनिंग द हाउस दे डेकोरेटेड इट, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी सारे तो साइड से पहले सेट नहीं हो रहे थे उसके साथ, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन 24 है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच। करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या मतलब? अच्छा, आई ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, इसका करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहे हैं असल में। बहुत आसान है, नरेशन तो बहुत बनाया सेकेंडरी में, दैट्स विल बी सो इजी फॉर यू। क्या होना चाहिए? इतना मुश्किल लग रहा है आप लोगों को ये। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, हाँ सिंपल बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, बाकी सब में कोई ना कोई मिस्टेक है, मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि 250 MCQs है, बहुत सारे एक ही दिन में करना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं इसलिए इतना डिटेल में नहीं जा रहा। ठीक है, थोड़ा चार्ज पे लगा दूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 24 हो गया। 25 देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ पेन, आर इज वर और हैव। क्योंकि ये हमने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना बेटा, तो आपको पता है कि ईच जब आ गया तो उसके साथ सिंगुलर आएगा ना, इज गिवन अ पेन होगा। ईच ऑफ द बॉयज इज गिवन, ईच एवरी इन सब के साथ सिंगुलर आता है, इज हो गया, ये एग्रीमेंट है। अच्छा, इसको ना टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना, और इसको उसमें लिखा गया है लाइक जो है वो सिलेबस में लिखा गया है प्रोनाउन वर्ब एंटीसीडेंट करके। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं सर वो प्रोनाउन वर्ब एंटीसीडेंट का लेक्चर अपलोड कीजिए। तो भाई वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है, तो मैं उसी नाम से उसको पढ़ाता हूँ। उन्होंने सिलेबस में नाम चेंज कर दिया। बात तो वही है, वर्ब प्रोनाउन एंटीसीडेंट, कि किस तरह से वर्ब और प्रोनाउन के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, तो वही बताना है। तो यही चीज़ है कि ये वर्ब, ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, इसके बीच में जो ताल्लुक है वही बताना है। तो नाम अलग तरह से लिखा हुआ है सिलेबस में, वो यही टॉपिक है और यही इसी तरह के MCQs होता है। तो बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि लेक्चर मुझे अपलोड कुछ नहीं करना, वो सारा ऑलरेडी अपलोडेड है, बस ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ये भी कोई लेक्चर नहीं है। ओके, 26 से सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दोबारा नरेशन आ गया। शी सेड माई ब्रदर विल अराइव टुमारो। ये सारे असर्टिव ही आ रहे हैं, सारे असर्टिव हैं, तो ऐसे ही हो जाएंगे। क्या होगा बताएं?
ए ऑप्शन, शी सेड दैट हर मदर, माई है, हर ब्रदर वुड अराइव द नेक्स्ट डे। सही, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एमिकेबल। एमिकेबल किसे कहते हैं? एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, मतलब वो शख्स जो दोस्ती रखता है और जल्दी फ्रेंड्स बना लेता है उसको कहते हैं, जो सोशलेबल होता है उसको एमिकेबल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा उसका? सी हो जाएगा, फ्रेंडली, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है ही गो टू स्कूल एवरी डे। बड़ा आसान है, एरर ढूंढिए। बी ऑप्शन, क्योंकि गो की बजाय गोस होना चाहिए था ना यहाँ, बी ऑप्शन। 29 है दे आर वॉचिंग अ मूवी। पैसिव वॉइस बताइए करेक्ट क्या है इसमें? तो लेकर 250 MCQs कर रहे हैं। बी अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, बिल्कुल सही है, इज एम आर था, बी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 30 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। डेफिनेटली इसी तरह के 5 पेपर में देखेंगे, इस तरह के अजीब से MCQs मिलेंगे आपको, और आसान से वर्ड की स्पेलिंग आगे पीछे गलत की होगी तो यार वो तो ऐसे समझ में आ जाएगा। अब इतने भी मतलब एब्डिकेट कर रहा है बच्चा, इतनी कल समझ तो उसमें है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट ये है डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बिल्डिंग इज डैश देन दैट वन। कंपेयर कर रहे हैं, टॉलर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यू मस्ट अबाइड डैश द रूल्स। ये फ्रेजल वर्ब, अबाइड बाय होता है हमेशा, फॉलो करना, सी ऑप्शन, अबाइड बाय। नेक्स्ट है 33 है ही हैड ईटन बिफोर आई अराइव्ड। मेरे आमद से पहले वो खा चुका था। पास परफेक्ट है ये, क्योंकि पास परफेक्ट के साथ आपको पता है पास इंडेफिनिट का जवाब आता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ स्कार्स। स्कार्स या स्कारसिटी। स्कार्स किसे कहते हैं? स्कारसिटी किसे कहा जाता है? किल्लत को कहा जाता है ना, किसी किल्लत हो गई है, कमी हो गई है, क्या हो जाएगा? हाँ, एबंडेंट हो जाएगा, चूँकि एंटोनियम बताना है तो एबंडेंट, बी ऑप्शन। बहुत वाफिर मिकदार में, बहुतात, दैट इज अबंडेंस। 35 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। चारों में से सही कौन सा सेंटेंस है बताएं? नूर, नाजियस। सी द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बिल्कुल सही। बाकी मैं गलती बताना क्या क्या है, मैं हर को बताऊंगा तो 250 MCQs हो नहीं पाएंगे, समझ रहे हो ना, बताओ, खुद समझ जाओ। तो सी ऑप्शन द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बाकी में गलती है, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत आसान गलती है। 36 से सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन। शी वॉज बॉर्न डैश लाहौर। बॉर्न इन लाहौर, क्योंकि सिटी का नाम से पहले ही ना आ जाएगा, सी ऑप्शन हो गया, इन लाहौर। नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे। दोबारा से आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नीदर नॉर जब आता है तो सेकंड जो हमारा होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो वर्ब के एग्रीमेंट करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। नीदर अली नॉर हिज फ्रेंड्स आर, बी ऑप्शन। ठीक है, नीदर नॉर, इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस सबका बताया था ना। चूज द करेक्ट टैग क्वेश्चन, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो के बाद क्या आएगा? शैल वी, विल वी, सी ऑप्शन है, जो कि इंटरोगेटिव तो आना ही है, सी ही होना चाहिए, जो कि अफर्मेटिव है, नहीं चेंज है। करेक्ट आंसर ए, लेट्स गो, शैल वी। अच्छा, ये कैसे हुआ? ये लेट्स गो, ये तो हमारा अफर्मेटिव है, तो टैग क्वेश्चन तो नेगेटिव में आएगा। स्टूडेंट भी ऐसे होना चाहिए था, कि क्वेश्चन में मसला है, ये क्वेश्चन में इशू है 38 में, इसको छोड़ो। 39 है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, बी हो गया, एन ऑनेस्ट मैन। 40 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द पोम ब्रेक द आइस, सॉरी ऑफ द ईडियम ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? तो स्टार्ट होता है, बर्फ़ तोड़ना नहीं होता है ना उसका मतलब, किसी बात को शुरू करना, स्टार्ट अ कन्वर्जेशन, लेट्स ब्रेक द आइस कहते हैं ना। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, यस, बी ऑप्शन।
यहाँ पर जो प्लेइंग है ये हमारे पास जेरेंड आ गया, ठीक है। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। 42 आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड नॉलेज इन नॉलेज इज पावर। नॉलेज क्या है इसमें, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, दैट सिंपल सी ऑप्शन नाउन है ना, नॉलेज, इल्म। नॉलेजेबल जो है वो उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, नो इसका जो है हमारा वर्ब हो जाएगा, सी ऑप्शन। पंक्चुएटेड सेंटेंस, पंक्चुएशन बताएं करेक्ट किसमें? वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। डी, बी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। वाओ के बाद तो इंटरजेक्शन आएगा, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू के बाद नहीं आएगा क्या? क्यों? तो वो व्हाट से अगर स्टार्ट हो रहा है वो भी तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सी ऑप्शन होगा ना। ये दोनों ही, ये इंटरजेक्शन के बाद भी आता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद भी आता है। तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू दोनों के साथ आएगा, क्योंकि हम करते तो रहे उसमें नरेशन के अंदर, वाओ के साथ भी लगा देते और इस सेंटेंस के एंड में भी लगा देते। वो वॉट या हाउ से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट होते थे। 44 है ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। नरेशन करें ज़रा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें। अब हैड आ गया, पास परफेक्ट आ गया तो टेंस चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 45 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिलक्टेंट? रिलक्टेंट का मतलब होता है बेदिल, बेदिल होना, किसी चीज़ में का दिल ना करना आपका, तो क्या हो जाएगा उसका? अनविलिंग। अगर आप किसी चीज़ के लिए अनविलिंग है तो आप रिलक्टेंट है किसी चीज़ से, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 46 है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइसिस। ये तो अभी बताया था ना, ए क्राइसिस, ये आ गया। नेक्स्ट है द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। वॉइस चेंज करें, पैसिव बनाएं, पास इंडेफिनिट है, वॉइस वर्ब में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा। चल बता दो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर। 48 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंट। मतलब वो रवानी से इंग्लिश बोलती है। बोले बी ऑप्शन, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। वो ठीक है, बी ऑप्शन हो गया, वो रवानी से इंग्लिश बोलती है, अंग्रेजी बोलती है। 49 है ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली के साथ क्या आता है हमेशा? बट ऑल्सो, बी ऑप्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो कॉम्बिनेशन है ये हमारा, ठीक है। 50 है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इफ शी हैड स्टडीड शी डैश पास्ट। कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल क्या आएगा? वुड हैव आएगा, ये ऑप्शन। बहुत ही आसान हो रहा है। कितने हो गए अभी इसमें? 50 हो गए, पता भी नहीं चला। सेलेक्ट द करेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच। डू यू नो द आंसर, शी आस्क्ड मी। उसने पूछा कि आप आंसर जानते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर दें, ये इंटरोगेटिव है। आस्क्ड ऑलरेडी लगा हुआ है तो आस्क पास की छोड़ दें, इसका सी तो होगा नहीं। फिर कन्फर्मेटिव टाइप है तो इफ लगेगा, ये भी पता है। क्या होगा बेटा? बी, शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर, सही है, बी ऑप्शन। 52 है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट किसे कहते हैं? एमिनेंट सुना ये वर्ड कभी? एमिनेंट मतलब होता है फेमस, मशहूर। एक शख्स जो बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, उसको एमिनेंट बोला जाता है। जैसे बर्ट्रैंड रसल वॉज एन एमिनेंट फिलोसफर, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज एन एमिनेंट फिजिसिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी। तो एमिनेंट मतलब मशहूर, जिसमें एमिनेंस है, तो क्या हो जाएगा इसका? मशहूर शख्स के लिए क्या यूज़ करेंगे? सी यूज़ करते हैं ना, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का एक मतलब होता है फ़र्क करना, और डिस्टिंग्विश्ड को हम लोग मशहूर के मायने में भी ले सकते हैं। अगर शख्स बहुत, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत डिस्टिंग्विश्ड, और जो दूसरों से अलग हो, बिल्कुल अलग से दिखाई दे, जो रोशन हो, चमकदार हो, जो दिखे दूर से, दैट इज़ डिस्टिंग्विश्ड। जो दूसरों में फ़र्क जो कर रहा हूँ, ठीक है, वो डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। जैसे मिलर, वो उसमें था ना डिवोटेड फ्रेंड के अंदर, हंस और मिलर, उसकी जो स्टोरी थी, तो उसमें वाटर, जब वो ग्रीन लैंड कहानी सुना रही थी हंस के बारे में,
तो वाटर एट में पूछा था कि वो हंस के बारे में कि वॉज इट डिस्टिंग्विश्ड एट ऑल, क्या वो मशहूर शख्स था हंस? तो भाई लिटिल उसने कहा था ग्लिनेट ने कि ही वॉज नॉट डिस्टिंग्विश्ड एट ऑल, वो इतना मशहूर नहीं था, सवाए इसके कि उसका एक फ़नी राउंड फेस और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा ये वर्ड सेकेंड में, सी ऑप्शन। अभी तो सेकेंड इंग्लिश की बुक चेंज हो गई है, आप लोग लास्ट से जिन्होंने वो पढ़ी थी इस साल से बुक चेंज हो गई, न्यू बुक आ गई, और बिल्कुल बेकार की बुक है, मतलब मेरे लिहाज से बेकार इस सेंस में कि सही नहीं, इतनी अच्छी नहीं है। 53 आइडेंटिफाई द एरर इन दिस सेंटेंस, ईच ऑफ द बॉयज़ वर गिवन अ मेडल, बहुत आसान है, वही है सब्जेक्ट एलिमेंट है सी, वॉज होना चाहिए था, ईच आ गया तो। 54 है समवन हैज़ स्टोलन माई फ़ोन, पैसिव वॉइस बताना है, और किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया है, क्या हो जाएगा इसका? समवन हैज़ स्टोलन माई फ़ोन, बोले बेटा। समवन हैज़ स्टोलन माई फ़ोन, क्या हो गया? इतना मुश्किल है क्या? मसला हो गया क्या? समवन हैज़ स्टोलन माई फ़ोन, एक्टिव पैसे भूल गए लग रहा है आपको। बी ऑप्शन होगा ना, माई फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, हैज़ हैव जो है वो हैज़ बीन में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या करूँगा में चेंज हो जाता है। तो पढ़ा नहीं ना फर्स्ट वे के बाद, सेकंड में पढ़ा ही नहीं है सिर्फ, फर्स्ट टाइम में पढ़ा था लास्ट टाइम एक्टिव पैसे, तो शायद में होगा नहीं शायद आपके, और नहीं तो 9-10 के बच्चे आराम से कर लें माई फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 55 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, अब देखो कितना आसान है, बिजनेस की करेक्ट स्पेलिंग, सी ऑप्शन। क्या कर रहे के बंदे, बिजनेस की स्पेलिंग कौन सी है? बी ऑप्शन है ना सही, सी कहाँ से? डबल एस थोड़ी ना आता बिजनेस में, सिंगल एस आता। ठीक है, अब इतने आसान में भी गलत करोगे आप। 56 है सेलेक्ट द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री, आयरन इज डैश देन वुड, बहुत आसान है, कंपैरेटिव डिग्री हैवियर हो जाएगा ना, बी हैवियर। ही वॉज एक्यूज डैश थेफ्ट, प्रेपोजिशन लगाना, फ्रेजल वर्ब, एक्यूज के साथ क्या लगता है? एक्यूज मतलब इल्ज़ाम लगना, कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आएगा। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, तो ये फ्रेजल वर्ब है, इसी के साथ इसी तरह से कनेक्ट रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहती। 58 है शी विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो, कौन सा टेंस है? विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, बी ऑप्शन। उसके बाद है 59 है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट क्या एंटोनिम? देखो बेने को मैंने आपको बताया था, बेने और मेले ये दोनों अपोजिट रूट्स है। बेने मतलब पॉजिटिव एक रूट है, और बेनेवोलेंट एक ऐसा शख्स जो दूसरों का फ़ायदा करता है, और बेने का जो उलट होता है वो मेले होता है, मेलेवोलेंट जो दूसरों का नुकसान करता है, जो दूसरों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो बेने का मेले हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, मेलेवोलेंट। सही है। 60 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताइए यहाँ पर, बहुत आसान है। क्या होगा आंसर इसका? ए ऑप्शन, दे एंजॉयज द पार्टी, दे के साथ एस कैसे लगा दिया आप? सी होगा ना, दे एंजॉय द पार्टी, ऐसे एस लगता है ही शीट एंड सिंगुलर नेम के साथ, बस दे एंजॉय द पार्टी। क्लियर है? ऐसे एस नहीं लगाते कभी हम। 61 है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, शी इज गुड एट इंग्लिश, गुड के साथ क्या आता है बाबा? आने दीजिए, नहीं बोलिए। क्या हो? गुड, गुड, गुड इन इंग्लिश, गलत जवाब। गुड एट होता है, गुड एट इंग्लिश, गुड एट, बैड एट, बी ऑप्शन। कि शी इज़ गुड एट इंग्लिश या गुड एट बायोलॉजी, गुड एट मैथमेटिक्स, एट आएगा हमेशा इसके बाद, ये फ्रेजल वर्ब है बेटा। 62 आई सजेस्ट दैट ही डैश मोर केयरफुल, मैं मशवरा देता हूँ कि उसको और ज़्यादा मोहतात होना चाहिए।
बताएं 62 का आंसर। शी ही बी मोर केयरफुल, पी तो नहीं होगा यार, बी हटा दो। वॉस तो होगा नहीं, हटा दो। अब हो गया इज या विल बी, क्या होना चाहिए? दो ही ऑप्शन बचे आपके पास है जो कंफ्यूजिंग है। डी विल बी, बी ऑप्शन सजेस्ट दैट ही बी मोर केयरफुल, नहीं गलत ऑप्शन है, बी तो आएगा नहीं ना, ही बी मोर केयरफुल नहीं, तो यही विल बी होगा, डी होगा, सही क्या? 63 है, चूज द करेक्ट टैग क्वेश्चन ही प्लेस वेल। अब दोबारा टैग आ गया, बताइए। ए होगा डजंट ही, ए हो गया, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल, इसी इज डैश यूरोपियन डिप्लोमेट, क्या लगेगा प्रपोजिशन? ही इज डैश यूरोपियन डिप्लोमेट, वो एक यूरोपीय डिप्लोमेट है। यूरोपियन को देखते हुए लगाना है ना। क्या? द यूरोपियन डिप्लोमेट, नहीं, गलत जवाब। क्योंकि यूरोपियन जो है ना हमारे एक प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव या प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हमारे पास एडजेक्टिव्स के साथ ऐड सी बात है आई या एन लगेगा। जैसे पाकिस्तानी होता है, दा पाकिस्तानी तो नहीं बोल सकता ना, आई एम अ पाकिस्तानी टीचर, ये तो नहीं कह सकता आई एम दा पाकिस्तानी टीचर, तो दा यूरोपियन भी नहीं होता, यूरोपियन। तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा ना फिर, जो कि ये का साउंड आ रहा है हमारे पास, कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग है, ये आ यूरोपियन डिप्लोमेट होना चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन करें, ठीक है। इसका ए करेक्ट हो गया हमारा क्वेश्चन 64 का। यूरोपियन स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू टर्न अ डेफ ईयर। टू टर्न अ डेफ ईयर का क्या मतलब होता है? किसी को बहरे कानों सुनना, मतलब किसी की बात पे कान ना धरना, है ना। तो इग्नोर हो जाएगा ना बी ऑप्शन, इग्नोर करना किसी की बात को, टू टर्न अ डेफ ईयर, ये ईडियम है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, शी प्रीफर कॉफ़ी टू टी, उसको चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, या चाय के ऊपर वो कॉफ़ी को तरजीह देती है, क्या होना चाहिए करेक्ट? हाँ, बंद कर दिए। ए और सी तो नहीं होगा, क्योंकि शी के साथ प्रीफर्स आएगा, ये तो डन है। अब ये तो बी हो गया, तो डी होगा जहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। अब मसला यहाँ पर क्या आ रहा है? टू और देन का आ रहा है, क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन या डी ऑप्शन? देखिए, प्रीफर का वर्ड जब भी आता है तो उसके साथ टू लगाया जाता है। आई प्रीफर दिस थिंग टू दिस थिंग, किस चीज़ को मैं इस पर तरजीह देता हूँ, तो उसमें देन नहीं आता कभी भी, तो बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो शी प्रीफर्स कॉफ़ी टू टी, उसका मतलब कि वो चाय पर कॉफ़ी होकर देती है। 67, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ऑनेस्टली इन डैश, ही आंसर्ड ऑनेस्टली, तो करेक्ट पार्ट्स ऑफ, ये तो हो गया ना, पीछे चला गया एडवर्ब, क्विकली आया था पीछे। 68 है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, नो आई हैवंट सीन इट, पंक्चुएशन करें उसकी, नहीं मैंने उसे नहीं देखा है, बी ऑप्शन। नो कॉमा आई हैवंट सीन इट, सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। क्वेश्चन 69 है, चूज द करेक्ट नरेशन, ही सेड शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये वही है, असर्टिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर ध्यान दें। वॉज पर आ गया, मतलब पास कंटिन्यूस आ गया, तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब उसका। आसान है, बताइए, एक ही है आंसर और क्या? ए ऑप्शन है। ही सेड दैट शी हैज़, एक मिनट, या हैज़ की जगह पर हेड होगा ना, तो करेक्ट होगा। सी क्यों है? सी पॉसिटिव, सी गलत आंसर है, ठीक है, चारों गलत आंसर है असल में, इसमें हेड होना चाहिए। 70 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फीबल, फीबल के क्या मतलब होता है?
नहीं पता? फीबल मतलब होता है कमज़ोर, वीक, नातवा, कमज़ोर, उसको फीबल कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका? वीक हो जाएगा, बी ऑप्शन। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म। द प्लूरल ऑफ फिनोमिनन इज डैश। फिनोमिनन की प्लूरल क्या होते हैं? फिनोमिनन सिंगुलर है, सी ऑप्शन, फिनोमिना, बिल्कुल सही। 72 है, करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश वर्ल्ड वाइड। पैसिव वॉइस बताएं। पूरी दुनिया के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा? बताएं। ए ऑप्शन, इंग्लिश स्पोकन वर्ल्ड वाइड। ओके, बाय पीपल नहीं हटा दिया ना उन्होंने। बाय मतलब उन्होंने वो हटा दिया, बाय द पीपल हटा दिया। सही है, उसमें मसला नहीं होता। ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट 73 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वो मार्केट गई या वो मार्केट जा चुकी है। बहुत आसान है, एक ही सही है, बाकी सब ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। क्या सही है बेटा? यस नूरनास। शी गॉन टू द मार्केट। क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे? वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट कैसे आ जाएगी बिना हेल्पिंग वर्ब के? ये कुछ नहीं होता ये शो गॉन टू मार्केट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा। वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली कभी भी नहीं आती। बी ऑप्शन, क्या बी? यस, बी ऑप्शन सही है। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट, यही है ना। बाकी सब में कोई ना कोई गलती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी डायरेक्ट नहीं लगा सकते ना। शी गॉन टू द मार्केट, शी हैज़ गॉन या शी हैड गॉन, इस तरह से होता। 74 है, द वेदर वॉज कूल्ड सो ही वोर अ डैश। मौसम बहुत ठंडा था तो उसने पहना क्या? स्वेटर पहना, और क्या पहना? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 75 है, मीनिंग ऑफ द ईडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का क्या मतलब होता है? तो बहुत आसान है, वेरी रेयरली। ए ऑप्शन। 76, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। दोबारा बता, इनडायरेक्ट 12 सौ वक्त तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये तो वही मसला लग रहा है मुझे जो पिछला वाला था, हेड भी रही नहीं, वही मसला है, सेम रिपीट हो गया। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडवर्स। एडवर्स की क्या मतलब होता है? स्मोकिंग हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। एडवर्स की क्या मतलब होता है? परेशानी, मुश्किलात, मुश्किल, अनफेवरेबल, एडवर्स। ठीक है। 78 है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। ही सेड दैट ही विल कम टुमारो। एरर क्या है इसमें? बहुत आसान है, देखो इनडायरेक्ट नरेशन बना हुआ है, बताएं क्या क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है, गलती क्या है? टुमारो की जगह पर द नेक्स्ट डे होना चाहिए था। विल की जगह पर वुड भी होना चाहिए था, ऐसा तो है ना। कम की जगह पे गो भी होना चाहिए था, पता नहीं क्या ऑप्शन है। सी, विल की जगह वुड, वैसे वो भी गलती है। टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे होना चाहिए। ये वुड कम टुमारो नहीं होगा, वुड गो द नेक्स्ट डे ऐसा होना चाहिए था, तो गलत है हमसे यूज़ है। 79 है, पैसिव वॉइस ऑफ द मैनेजर विल रिव्यू द रिपोर्ट। पैसिव बनाए, अब तो बना ले, इतना स्पीड में बना ले। फ्यूचर इट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, विल भी हो जाएगा ये। ए ऑप्शन, द रिपोर्ट विल बी रिव्यूड बाय द मैनेजर। बस हेल्पिंग ऑफ देखें, बाकी तो अलग अलग है, तो मसला ही नहीं। मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? मेंटेनेंस, स्पेलिंग को तो बता दें सही। मेंटेनेंस, सी होती है, देख ले, सोच ले, सोच लिया। मेंटेनेंस, सी ऑप्शन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस। लॉक कर दिया जैसी को है, देख लेते हैं, सही है, सही है। तो उसके बाद 81 है, द बेबी डैश क्राइंग ऑल नाइट।
हिज बीन तो नहीं होगा, बेबी वॉज क्राइंग, हैज़ बीन क्राइंग, हैड बीन क्राइंग, हैड बीन नहीं, बी या सी में से एक है। द बेबी वॉज क्राइंग ऑल नाइट, सी ऑप्शन, हैज़ बीन क्राइंग। अच्छा, अगर सेंस फॉर नहीं आया इसमें, लेकिन इस तरह से भी कहते थे कि बच्चा सारी रात रोता रहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 82 है, ही इज़ कीन डैश लर्निंग न्यू स्किल। कीन के साथ क्या आता है? कीन मतलब शौकीन होना, कीन के साथ ऑन आता है ना, कीन ऑन लर्निंग, कीन के साथ ऑन, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है। 83 है, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताएं। जिड अपोजिट, ओपेक हो जाएगा, जिसके आर पार ना देख सकें। 84 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। द बुक्स इज ऑन द टेबल, बी ऑप्शन, द बुक्स आर ऑन द टेबल। 85 है, चूज द करेक्ट वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। ही हैड सॉल्व द प्रॉब्लम। वॉइस पैसिव बनाइए, अब तो डायरेक्ट बताएं, विद इन सेकेंड्स बताएं। सी ऑप्शन हो जाएगा, हैड बीन, बस ये देखो ना यार, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बाकी हैड बीन नहीं, ये हैड बीन है तो इसी को होना है। बाकी कुछ और गलती हुई तो ये सवाल बनाने वाली गलती है, क्योंकि इसके अलावा तो वैसे भी कोई और हो नहीं सकता था। अगर ये भी सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है, सवाल ही गलत है। तो बस हेल्पिंग आप देख लिया, फैसला कर लिया, हैड बीन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ये तो बड़ा आसान है, एन ऑनेस्ट मैन हो गया, बी ऑप्शन। मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स के क्या मतलब होता है? बीन्स तो हम लोग कहते हैं कि उसको दाने को बोलते हैं, लाइक बीज को बोलते हैं बीन्स। स्पिल मतलब गिरा दो, मतलब दानों को गिरा दो, क्या मतलब उसको? ईडियम है कोई? अच्छा, ये मुझे नहीं पता इसका, ऐसा ही बात है। रिवील द सीक्रेट होता है स्पिल द बीन्स, स्पिल द मतलब बी ही कह रहे हैं ना आप लोग। हाँ, तो आप लोग, मुझे नहीं पता, शायद बी, हाँ बी है, सही है। तो ईडियम मीनिंग कुछ होती है, लिखा हुआ कुछ होता है ना। रिवील द सीक्रेट, रिवील करने का बोलते हैं स्पिल द बीन। वर्ड, ये वर्ड कहाँ सुना आप लोगों ने? हाँ, इंस्टा पे स्पिल द बीन। चलो अच्छी बात, इससे कोई फ़ायदा है, बड़ी बात है कि फ़ायदा भी होता है उससे कुछ। चलो भाई, 88 है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। आई हैड सीन हिम एट द पार्क। हाँ, बाकी तो वैसे ही नहीं हो सकता, आई सी, ये तो जी हाँ सी ही है। ठीक है, 89 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच केयरफुली। ये तो यार बार बार ये यार एडवर्ब है ये तो। ठीक है, एडवर्ब भी पूछ रहे हैं सिर्फ। 90 है, दे हैवंट फिनिश द वर्क। ओके, अब देखो ये नेगेटिव पे आ गया ना हमारा, तो क्वेश्चन टैग हमारा फॉर्म में वो आ जाएगा, इंटरोगेटिव आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी हैव दे, सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 91 है, चूज द करेक्ट प्लूरल, द प्लूरल ऑफ थेसिस। वही वाला सीन है इसमें, यही ऐसा आ जाएगा ना, थेसिस, बी ऑप्शन। आई को ही बना देना, ज़्यादातर यही आ रहा है। ही सेड आई विल हेल्प यू, डायरेक्शन चेंज करें। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 93 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। नीदर ऑफ द बॉयज आर गिल्टी। या तो ए है या तो सी है। नीदर के साथ क्या आता है? ईच, ईदर, नीदर। ईद आता है, सिंगुलर सेंस आता है, यस। नीदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। 94 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ मतलब मुख्तसर होता है ना, तो शॉर्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ही सक्सीडेड डैश हिज अटेम्प्ट। सक्सीडेड के साथ क्या आता है? इन, एड, फॉर या टू। क्या होता है सक्सीडेड के साथ?
आई थिंक इन आता है सक्सीडेड के साथ, इन हो गया शायद, ये ऑप्शन इन सक्सीडेड इन और समथिंग ना। 96 से चूज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, ही इज टू वीक डैश रन। TWO2 के साथ क्या आता है, बोलते ना टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यू आर टू सिली टू अंडरस्टैंड नथिंग, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन है। नहीं भाई 2 ही, 2 रन तो पहले रन लिखा हुआ है, 2 आना चाहिए। 97 है मीनिंग ऑफ ईडियम, हिट द नेल ऑन द हेड, बस सर पे मतलब कील ठोको, सर पे कील लगा के उसको ठोक दो, तो उससे क्या मतलब है, टू स्पीक ब्लंटली, टू हिट समवन, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, टू हाइड द ट्रुथ। ये सुना है ये वाला इंस्टा पे, ये भी सुना है, तो ये भी एक खास है। हिट द नेल ऑन द हेड, सर पे कील ठोकना, क्या मतलब है उसका, टू स्पीक ब्लंटली मतलब टू हिट समवन, सी टू से एग्जैक्टली, बी तो नहीं होगा चूँकि मीनिंग उलट होता है ना देखा जाए तो, बी तो नहीं होने वाला, सी हो सकता है, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। देखते हैं क्या है, या सी ऑप्शन, ठीक है। 98 है दे डैश इन द लाइब्रेरी व्हेन आई एंटर्ड, तो एक लॉन्ग एक्शन के साथ एक शॉर्ट एक्शन, तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनिट वो पढ़ रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे वर रीडिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन, कि मैं तो लॉन्गर एक्शन के साथ एक शॉर्टर एक्शन आ रहा है। करेक्ट पैसिव वॉइस है, दे हैड कंप्लीटेड द टास्क। 99 हेडविन हो जाएगा ना, हेडविन ढूंढ लो कौन सा है, सी ऑप्शन डन, डायरेक्ट मैंने बताया तो हेल्प में ढूंढो, सी ऑप्शन। MCQs 100 सेंचुरी हो जाएगी भाई। एक्सपेंड की एंटोनियम क्या होगा, एक्सपेंड मतलब फैलाना किसी चीज़ को, बी ऑप्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही, ओके 100 हो गया। 101 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आई मे विजिट टुमारो शी सेज, सी ऑप्शन, शी सेड दैट शी माइट विजिट द नेक्स्ट डे, सही है। नेक्स्ट MCQs नंबर 102 है कैंडिड। कैंडिड का क्या मतलब होता है, कैंडिड जो है ना, ये भी सुना होगा आप लोगों ने इंस्टा में। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड फोटोग्राफी होती है, रैंडम जिसको बोलते हैं ना, पिक्चर जैसे हम लेते हैं ना, पिक्चर 2 तरह से ली जाती है। एक तो पिक्चर होता है सामने वाले को रेडी बोल लेते हैं, मैं रेडी पिक्चर ले रहा है, तो स्माइल करता है, सांस रोकता है, वॉटेवर जो भी करता है, वो हमारे पास होता है एक पिक्चर, वो बिल्कुल प्लान पिक्चर होती है। और एक पिक्चर ऐसी ले लेते हैं किसी की भी, मतलब किसी भी टाइम पे ले लेंगे, तो वो हमारे पास कहलाता है कैंडिड, कैंडिड फोटोग्राफी कहलाती है ना। उसमें फिर कैप्शन में डाल देते हैं कैंडिड, या रैंडम लिख देते हैं उसमें, वो रैंडम पिक्चर होती है कि खाते हुए किसी का ले लिया पिक्चर, कोई लड़ रहा है तो उसका ले लिया, बोलते हुए ले लिया, तो वो कभी कभार अच्छी भी आ जाती है, रैंडम ज़्यादा अच्छी आती है, पर इस बात जब आप तैयार होते हैं आप लोग पिक्चर, उस वक्त अच्छी नहीं आती है, बताइए क्या रूल है, आजकल लोग रैंडम ज़्यादा लेते हैं। तो कैंडिड, इसको कैंडिड उसी को कहते हैं, मतलब लाइक उसमें मतलब अच्छा जब आप पिक्चर ले रहे होते हैं ना, तो फिर आप ज़ाहिर सी बात आपको पता होता है, आप पोज इस तरह से बनाते हैं, आप फेस एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हैं कि आप अच्छे लगें, वो आप एक तरह से फेक कर रहे होते हैं चीज़ों को, जबकि वैसा है नहीं। और जब कैंडिड होता है तो उसमें आपका एक ऑनेस्ट, एक आपकी एक इमेज जो है सामने आती है, जो रियल आपकी पिक्चर है वो सामने आती है, तो वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कैंडिड ऑनेस्ट हो जाएगा। सुना आप लोगों ने ये वर्ड कभी, कैंडिड नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। रैंडम यूज़ करते हैं वर्ड आजकल लोग ज़्यादा बजाय कैंडिड के, तो मैंने जो सुना है मैंने रैंडम सुना है ज़्यादा ये वर्ड। 103 आइडेंटिफाई द एरर, शी ऑलवेज अराइव लेट, बहुत आसान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो हमेशा देर से आती है, सी ऑप्शन। अराइव्स होना चाहिए था ना यहाँ, अराइव्स होगा चूँकि ही शीट एंड सिमिलर नेम के साथ ऐसे एस लगेगा। 104 हु रोट दिस बुक, किसने लिखी है किताब, पैसिव बनाए। हु रोट दिस बुक, किसने लिखी है किताब, बाय होम वाला है ना ये, तो बाय होम से बनेगा, भूल गए ये भी क्या होगा, हु तो बाय होम बन जाता है, शुरू में आ जाती है, तो पता है बाय होम तो मतलब ए नहीं है इसका मतलब है, और डी नहीं है, बी सी में से एक है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आता है ना, तो सी होना चाहिए, बाय होम वॉज दिस बुक रिटन, इस तरह से होना चाहिए, सी ऑप्शन।
बाय होम दिस बुक वॉज रिटन, ऐसे नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा इंटरोगेटिव। सेपरेटली यूनिट स्पेलिंग बताएं। बी ऑप्शन सेपरेटली यूनिट स्पेलिंग है। 106 ही सजेस्टेड दैट वी डैश अर्ली, उसने मशवरा दिया कि हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। हाँ क्या होगा? he suggested that we dash early, left, leaves, leaving, हाँ लीव होगा ना, सी ऑप्शन, लीव अर्ली। बाकी सब तो वैसे फिट नहीं हो रहा इसमें। ही सीनियर डैश मी, सीनियर के साथ क्या आएगा? वो मुझसे सीनियर है। सीनियर फ्रॉम मी, हाँ क्या बोलो, जोर से बोलो, करीब बैठ गए, आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ इसमें बोली ना, शक्ल थोड़ी दिखाई दे रही है, आवाज़ बोलो। हाँ सी, यस ही सीनियर टू मी, यस सी ऑप्शन, ही सीनियर टू मी। ठीक है, तो आप जोर से बोलोगे तो आवाज़ आएगी ना मुझे। कैमरा इस तरफ मुड़ा हुआ है, बस ये यही दिखा रहे हो, और ये भी मेरी आवाज़ सिर्फ देगा, आपकी आवाज़ नहीं देगा। नॉइज़ कैंसलेशन लगी हुई है इसमें, आपकी आवाज़ नहीं आएगी इसमें, बस मुझे आएगी आपकी आवाज़। कौन सा नाम पता लगेगा कौन बोला? मैंने बहुत नाम थोड़ी ना बोल रहा हूँ किसी का कि आपने गलत बताया। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब सबको पता है कि सर की वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो इसलिए भी चुप से रहते हैं, तुम बोला करो। ऑप्टिमिस्टिक, ये तो आसान हो गया, पेसिमिस्टिक, सी ऑप्शन। उसके बाद MCQs नंबर 109, करेक्ट सेंटेंस बताया ग्रामेटिकली कौन सा है? ये तो कई बार कर लिया। शी डज नॉट नो द आंसर, सी ऑप्शन सही है। 110, चूज द करेक्ट सेंटेंस, दोबारा ज्यूरी, तो ये हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था ना। यस, जैसे ज्यूरी वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ज्यूरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस एंड दे आर मेकिंग डिफरेंट ओपिनियंस ना। तो अगर कलेक्टिव नाउन अलग अलग काम करे तो उसको हम लोग प्लूरल सेंस में लेते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। 111 है, चूज द करेक्ट आर्टिकल यूजेज, ही इज डैश MPA फ्रॉम आवर सिटी, एन MPA हो जाएगा चूँकि अलिफ का साउंड आ रहा है, बी ऑप्शन। 112 है, मीनिंग ऑफ इडियम टू पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, सो क्या मतलब होता है? किसी की टांग खींचता है। टू हेल्प का सी तो नहीं है, बाकी कोई है। टू इरिटेट समवन, टू टीज समवन, टू क्रिटिसाइज समवन। क्रिटिसाइज, टांग खींचना मतलब क्रिटिसाइज करना। टीज करना मतलब तंग करना। टीज और इरिटेट में क्या डिफरेंस होता है? टीज और इरिटेट में क्या डिफरेंस है? ए और बी में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है, आप मुझे बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरिटेट एंड टीज? तंग करना, परेशान करना। टीज, टीज मतलब किसी, इरिटेट मतलब किसी को इरिटेट करना, जैसे हाथों से इरिटेट कर देना। इरिटेशन में तो कुछ भी हो सकती है। टीज सिर्फ अल्फाज से हम करते हैं ना, बोलकर उसको तंग करना, दैट इज टीज करना। तो ये भी ही होना चाहिए। ठीक है, जैसा बता रही है नूर नाजिस बता रही, टीज होना चाहिए, बी ऑप्शन। 113 है, चूज द करेक्ट नरेशन, ही सेड आई कैन सॉल्व इट, क्या हो जाएगा? इसी में ऑप्शन मिल जाएगा। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व इट, सही है। 114 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन का सिनोनिम क्या होगा? रियल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। करेक्ट टैग क्वेश्चन निकाले, आई एम राइट, ये आएगा हमारे इंटेरोगेटिव में, क्या हो जाएगा? आरंट आई, सी होना चाहिए ना, ए ऑप्शन होना चाहिए है। ए क्यों होना चाहिए? आई एम राइट, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं नहीं हूँ?
क्यों आर नॉट आई क्यों नहीं होगा? आर नॉट तो प्लूरल का सेंस दे रहा है, आई के साथ तो आर लगेगा नहीं। आई एम नॉट आरंट आई। अच्छा, इज नॉट आई नहीं होगा, मतलब आर नॉट आई, मतलब नई चीज़ पता लगी मुझे, अच्छी बात है। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद मतलब आपको ये चीज़ पता थी ऑलरेडी, गुड। मुझे तो लगा सी होना चाहिए, आई एम नॉट आई, क्योंकि बस ये पता होता है कि अगर अफर्मेटिव है तो इंटरनेटिव में बन जाएगा और इसके हिसाब से हेल्प में लगता है, बट ये एक्सेप्शन कह सकते हैं आप इसको, आर नॉट आई, ठीक है। आई एम राइट आरंट आई, बड़ी बात है, ऐसा तो बोला नहीं कभी हमने। ये ऑप्शन में से आ रहा है, ठीक है, मतलब करेक्ट है ये ऑप्शन, ओके गुड। चलो एक चीज़ मुझे पता लगी, नई चीज़, इतने एमसीक्यूज़ में 115 एमसीक्यूज़ में एक चीज़ तो पता लग गई कि ऐसा भी कुछ होता है। बाकी तो बहुत आसान है सारे ना, थोड़ा मुश्किल आता तो मज़ा आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म। ही हैज़ बीन वर्किंग ईयर्स डैश 2018, चेंज हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम है, सी ऑप्शन। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई नई चीज़ मैं सीख रहा होता क्लास में, सीखता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से खुशी आती है, एक चीज़ सीख ली मैंने, कोई नया मुझे पता तो लगा ज़िंदगी में कुछ नया कुछ है, वरना तो पुरानी चीज़ें पढ़ा के इंसान तंग आ जाता है, ऐसी बात। अब ये सब कितनी बार पढ़ा, एक्टिव पैसिव तो यार रट गया ना। चूज़ ए करेक्ट पैसिव बताइए, समवन इज क्लीनिंग द रूम, बताइए। बाय हटा दिया उन्होंने दोबारा, बी ऑप्शन, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। इसके बाद है 118 है, चूज़ द करेक्ट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर, दिस एग्जाम इज डैश देन द लास्ट वन। कॉम्पिटिटिव डिग्री लगा दें, क्या हो जाएगा? मोर डिफिकल्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द ईडियम, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर मतलब एन वक्त पर, सी ऑप्शन, लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल सही। आई कैन नॉट डैश सच बैड बिहेवियर, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इतना बुरा रवैया। अब बर्दाश्त करने के लिए कौन सा बियर होता है? ये जो BARE वाला बियर है, इसका मतलब तो बेयर फुटेड, उरिया, नंगे पाँव जिसको हम बोलते हैं। BER बियर पीने वाला बियर है, ये चौक का पानी। BORE ये तो बोर है, बोर बियर की सेकंड फॉर्म है, तो बी ऑप्शन है ना बियर। भालू वाला बियर भी यही होता है, रीच वाला बियर भी यही है, और बर्दाश्त वाला बियर भी यही है, और पैदा करने वाला बियर भी यही होता है, जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बॉर्न होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, एमसीक्यू नंबर 1 to 1। पैसिव वॉइस बताइए, तो रट गया है पैसिव वॉइस, जल्दी बताओ यार। है तो हैज़ बीन हो जाएगा ना, ए ऑप्शन हो गया, दैट्स इट। बस ये हेल्पिंग वर्ब देखो, बाकी तो खुद ही बहुत लग जाएगा। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या है? ही इज़ वेरी मच टायर्ड, ही इज़ टायर्ड वेरी मच, ही इज़ सो टायर्ड, ही इज़ वेरी टायर्ड, ये क्या मतलब है? करेक्ट सेंटेंस बताना है। देखो सो तो नहीं हो सकता हमारे पास, क्योंकि सो के साथ ना हमेशा दैट आएगा। ही इज़ सो टाइट दैट ही वेंट टू स्लीप व्हेन ही केम होम, तो सो के साथ हमेशा दैट आता है, सो से डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है, तो सी तो नहीं है। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ टायर्ड वेरी मच, तो वेरी मच शुरू में, अच्छा, ही इज़ वेरी मच टायर्ड, वेरी और मच सेम मायनों में आता है। ही इज़ वेरी टायर्ड, ही इज़ मच टायर्ड, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन है, ही इज़ वेरी टायर्ड, वो काफ़ी थका हुआ है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये, क्योंकि सभी आंसर सही लग रहे थे इसमें, तो एक आग मुश्किल आ जाएगा 10-15 सवाल में से। 1 to 3 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन, यस आई एग्री। कौन सा करेक्ट है पंक्चुएशन बताइए? ए ऑप्शन, यस आई एग्री। तो सी में क्या? अच्छा सी में आगे है ना, सही, ए ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट वॉइस, दे स्पीक उर्दू इन पाकिस्तान, स्पीक प्रेजेंट सिंपल, इज हमार लगा दो बस, उर्दू इज स्पोकन इन पाकिस्तान, बाय देम हटा दिया उन्होंने, ठीक है, सही है, मसला नहीं है। अक्सर लोग जैसे में पैसिव में ना बाय जो है ना वो लगता भी नहीं है, वो तो हम लोग लगाते हैं बच्चे को सिखाने के लिए, वरना पैसिव में बाय कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पैसिव का मकसद ये है कि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो मेंशन हो रहा है, तो बाय लगाना वैसे भी मना होता है पैसिव में, मतलब लोग कम से कम इज्तनाब करना चाहिए बाय लगाने से, वो तो हम लोग नंबर के लिए जो पेपर में जिस तरह आता है हम लोग लगा रहे होते हैं, वरना पैसिव वर्स का मकसद फौत हो जाता है उससे, अगर आप बाय लगा रहे हो तो।
दैट्स वाई बाय ज़रूरी नहीं है लगाना। नेक्स्ट है शी लुक्स फॉरवर्ड टू डैश फ्रॉम यू। अब ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस यहाँ पर होता है ना, अब ये भी एक एक्सेप्शन आ रहा है अगर आपको पता हो तो, क्योंकि उसका आंसर ना हमारे पास है ना वो बी है, जबकि देखो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनेटिव जिसको हम कहते हैं। तो टू के बाद हियर आना चाहिए, शी इज लुक्स फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, बट टू हियरिंग होता है। जैसे आपने कभी अगर लिखा है ईमेल वगैरह, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, कि मैं आपसे वापस जल्दी आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा, तो टू के बाद हियरिंग आती है उसमें, लुकिंग फॉरवर्ड जब हम यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शन है ये इंग्लिश लैंग्वेज का, तो ये सही है, बी ऑप्शन ही है, हियरिंग होगा, हेयर नहीं होगा। वरना नॉर्मली हम टू के बाद 99.9% केस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना भाई। जैसे हम आई वॉन्ट टू डू दिस, इस तरह से। 126 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, ही सेड आई मस्ट गो नाउ। क्या हो जाएगा? ही सेड आई मस्ट गो नाउ। ही सेड ही शुड गो देन। मस्ट वैसे हैड टू में चेंज होता है। ही सेड दैट ही हैड टू गो देन, अरे भाई ये होगा ना, मस्ट हैड टू में चेंज होता है। अल्लाह के बंदो भूल गए नरेशन, अभी तो पढ़ा है, ये तो सेकेंड में ही पढ़ा है। तो 9 नंबर कह रहे हैं तो इतना फोकस नहीं करता है, सब ऐसे ज़्यादा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स पे करेंगे, इस पर क्या करेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। तो वैसे थोड़ा सा तो पढ़ना चाहिए ना एकदम ही, ताकि देख लें किस तरह से सवाल आते हैं। बात तो लगे एमडी कैट में क्या सवाल आ रहे हैं, तो सब एमडी कैट लेवल के एमसीक्यूज हैं। ये तो रिलेक्टेंट चला गया, अनविलिंग हो गया ना इसका। द टीम हैव वन द मैच, गलती कहाँ है? कलेक्टिव, हाँ कलेक्टिव नाउन है, सारी टीम ने एक साथ ही मैच जीता है, तो हैज़ होना चाहिए था, हैव तो नहीं होना चाहिए था। सी ऑप्शन हो जाएगा, हैव में गलती है। ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का मसला है इसमें। 129 है, पैसिव वॉइस ऑफ शी इज़ राइटिंग अ लेटर। यार ये तो बच्चों वाले, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, कहाँ है? ढूंढ लो बस आंसर, ये रहा बी ऑप्शन। प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? प्रिविलेज मतलब एजाज़, प्रिविलेज एजाज़, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ना, इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज टू मीट यू, कहते हैं ना, मेरी आपसे मिलना पड़ेगा, एजाज़ की बात है। प्रिविलेज क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रिविलेज एजाज़ कहते हैं उसको हम लोग। 131 नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर डैश अवेलेबल। ओके, नीदर नॉर आ गया, टीचर के हिसाब से लगा दो, इज अवेलेबल, दोबारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 132 चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, शी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। मैरिड के साथ क्या आता है? उसकी डॉक्टर से शादी हुई, मैरिड टू अ डॉक्टर, बी ऑप्शन यस। 133 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का रियल हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। 134 है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हाँ जी, क्या हो जाएगा? सी है, डजंट हैव एनी मनी, यस। शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। 135 फॉन्ड ऑफ होता है, बिल्कुल से शौकीन होना, डी ऑप्शन। 136 है, ही बाउट डैश यूनिक गिफ्ट फॉर हर। बाउट आज यूनिक गिफ्ट, क्योंकि यू आ रहा हमारा, यूनिक ये का साउंड दे रहा, लिफ्ट का नहीं दे रहा, तो आज यूनिक, ए ऑप्शन। 137 मीनिंग ऑफ द वर्ड कोस्ट एन आर्म एंड आर लेग है, मतलब एक बाजू और एक टांग की कीमत पर, मतलब हर कीमत पर कह सकते हैं। तो क्या हो सकता है? मतलब जो चीज़ बड़ी महंगी है उसका मतलब ये हो गया, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, वेरी पेनफुल, वेरी इजी, वेरी हार्ड टू गेट। क्या मतलब? किसी चीज़ की कीमत एक बाजू और एक टांग के बराबर है, और वो चीज़ क्या है? एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, वेरी पेनफुल, वेरी हार्ड टू गेट, वेरी इजी। इजी तो नहीं होगा, सी तो डी तो हटा देते हैं, ए बी सी बच गए। वेरी हार्ड टू गेट, वेरी पेनफुल, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। क्या होगा? तुक्का मारना पड़ेगा, तुक्का मारे, सी आप मारे तो क्या?
तुक्का ही लगेगा, इसको तीनों ही सही लग रहे हैं आंसर में। आप सी कह रहे हैं, आप ए एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। कुछ तो बहुत महंगी कोई चीज़ हो, वैसे कुछ महंगी होगी तो ख़रीदना भी मुश्किल होगा, वैसे सेंस तो ये भी जा रहा है, लेकिन एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो बोलते ना, अभी किडनी बेचनी पड़ेगी फला चीज़ खरीदने के लिए, उस तरह से शायद आपने सोचा है। सही है। 138 नरेशन शी सेड वी आर गोइंग एंजॉइंग द पार्टी। जल्दी बताएं, हम पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? क्या सी कहाँ से बेटा? वी तो वैसे ही, अच्छा ना, वी जो है ना फिर दे से क्लास हो जाएगा ना, दे वर एंजॉइंग द पार्टी हो जाएगा ना, बी ऑप्शन होगा। क्योंकि वी चेंज होगा चीज़ है, लेकिन यहाँ दे करेंगे ना हम इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग। अबेंडन की क्या मतलब होता है? अबेंडन मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, तर्क कर देना, अबेंडन कर देना, तो क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन। 140 है, इट इज कोल्ड टुडे, अब ये तो आसान है, इजंट इट, बी ऑप्शन। दे क्लीन द रूम एवरी डे, पैसिव वॉइस। 141 बताइए। बाय देम हटा दिया है तो बता दें, प्रेजेंट सिंपल है, इज एम आर लगा दो बस, क्या हो जाएगा? द रूम इज क्लीन एवरी डे, कमरे को रोज़ाना साफ किया जाता है। 142 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द सीजर्स इज ऑन द टेबल, द सीजर आर ऑन द टेबल, द सीजर्स आर ऑन द टेबल। द सीजर्स होते हैं, सीजर तो होता नहीं है, हमेशा सीजर्स होते हैं। सीजर्स आर के सीजर्स इन, इज आएगा, गलत, आर। सीजर्स जो है ना हमेशा प्लूरल सेंस देता है। सीजर्स आर ऑन द, एक भी कैची पड़ी है ना उसको सीजर्स आर बोलेंगे, क्योंकि वो दो उसके जो पार्ट होते हैं ना तो वो प्लूरल ही होता है। सीजर्स हमेशा प्लूरल सेंस देता है। सीजर्स आर ऑन द टेबल, नॉट इज, क्योंकि वो इज कभी नहीं कहेंगे। देयर आर सीजर्स बोलेंगे, देयर इज आ सीजर नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। तो सीजर बोलने ही गलत है। सीजर तो उसका जो एक पार्ट होता है जो किसी काम का नहीं है, दो पार्ट मिलेंगे तो सीजर्स बनेंगे, सही है ना? तो ये कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं नॉन नेटिव स्पीकर्स। 143 आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। करेक्ट करें सेंटेंस, बोले बोले। अच्छा ये बता रहे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सही है, टेंस बताना था। 144 है, चूज द करेक्ट प्लूरल। द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज, इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है? इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है? बी हो गया क्या? इंडिसेस होगा। इंडेक्सेस, इंडेक्स, सी डी तो नहीं है, ए और बी में से एक है। इंडेक्सेस इतना आसान तो देंगे नहीं, शायद बी है, इंडिसेस। यस, इंडिसेस, ठीक है। ये थोड़ा सा इरेगुलर रूल है। मीनिंग ऑफ द वर्ड फेस द म्यूजिक, ये तो आसान है। यू हैव टू फेस द म्यूजिक, मतलब तुम्हें सामना करना पड़ेगा असलियत का, रियलिटी का। बी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख लेते हैं अगला कौन। हाँ बी होगा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। 146 चूज द करेक्ट नरेशन। आर यू कमिंग विथ मी, ही सेड, उसने कहा तुम आ रहे हो हमारे साथ। वो है ये हमारा इंटरोगेटिव है, इफ लगेगा तो भाई ए और डी तो है नहीं, बी और सी में से एक है। क्या है? इज एम आर है तो बहुत वर्ड लग जाएगा, सी हो गया। तो इतना पूरा बनाएंगे तो थोड़ी ना, बस 2-3 चीज़ देख लो। तो ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग विथ हिम। 147 है, सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। ब्रीफ का हो गया शॉर्ट, मुख्तसर। 148 शी इज डैश देन हर सिस्टर, मोर इंटेलिजेंट, सही है। 149 है, द कैट चेज द माउस, करेक्ट वॉइस। चेस्ड आ गया, पास इंडेफिनिट आ गया, वॉज वर्ड लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, सी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट कर रहे हैं 150, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। दे डजंट नो एनीथिंग, दे डोंट नोज एनीथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग, दे नो नॉट नोज एनीथिंग। क्या करेक्ट है? सी, दे डोंट नो एनीथिंग, सही है। तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं अपने 50 MCQs, 150 MCQs बहुत है। बाकी मैं PDF दे दूँगा, अगर पे खुद ही कर लेना, कराने की ज़रूरत तो नहीं है इसको। PDF ले लेना आप मुझसे, उसको खुद ही सॉल्व कर लेना। बाकी जो 100 MCQs बचे हैं तो समझ गए ना, 150 काफ़ी है, मतलब रिपीट हो रहे हैं अब तो सारे एक जैसे आ रहे हैं।